वस्तुएं आएंगी। क्या करने के लिए? रोकने के लिए, उलझाने के लिए। बहुत सारे पाप आएंगे कि हम अपनी दौड़ से क्या हो जाए, दूर हो जाए। पर लेकिन इन पापों की वजह से हमने लक्ष्यहीन नहीं होना, अपने निशाने से नहीं चूकना। जीवन में घोर अंधकार की तरह ये भी दिख रही ना, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा मैं कैसे चलूं। पर फिर भी आप वचन को पढ़ते जाएं, दुआ करते जाएं, क्योंकि एक दिन बादल ये सब क्या हो जाएंगे, छट। हमें जो दौड़ दौड़नी है धीरज के साथ दौड़ते ही रहना है। चाहे अंधकार आए, चाहे तूफान आए, चाहे नेरी आए, बीमारी आए, परेशानी आए, दुख आए, कष्ट आए, जो मर्जी आए, हमने सब चीजों को हटाते, हमारे जीवन के सामने है उसको हमने हटाते जाना है और हमें आगे धीरज से बढ़ते जाना है। हो सकता है कई बार हम गिर कर क्या होते हैं, हम देखते हैं ना, कभी हम गिर जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर हम गिर जाते हैं, फिर हम चलते हैं, फिर हम पीछे मुड़ जाते हैं, फिर हम चलते हैं, चलते जाते ऐसे करते करते हम आगे पार कर जाते हैं। हम मसीह जीवन में ये सब चीजें आती हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, पर लेकिन हमेशा गिरे ना रहे, हमेशा उस लक्ष्य तक पहुंचने की क्या करें, कोशिश करें। तूफान आएंगे, हनेरी आएंगी, पाप आएंगे, सबको हटाते जाएं और धीरज से। कहता मैंने अपनी कुश्ती को क्या कर लिया, अच्छे से लड़ लिया है, अच्छे से मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया, दौड़ लिया है। मैंने अपनी विश्वास की क्या की है, रखवाली की है। अपनी विश्वास योग्य लाइफ को विश्वास योग्य बनाए रखना है। हमें विश्वास से नहीं टूटना। हालेलुया। हमारा विश्वास ना टूटे, कुछ मिले या ना मिले, चाहे प्राण भी चला जाए, पर लेकिन आपकी अंत तोड़ी तक क्या करना है, कुश्ती लड़ते रहना है। हालेलुया। मेरे मसीह बहन भाइयों, अपना जो मुकुट है ये संसार का पाने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तो एक दिन मुरझा जा। जो हमें परमेश्वर ने मुकुट देने को है, जीवन का मुकुट देने को है, उसे छीनने ना दे, उसे खराब होने ना दे, उस लक्ष्य से ना हटे। उस जीवन के जो मुकुट को पाने के लिए, उस जीवन का मुकुट जो खुदावंद हमें देने को है, और उसको पाने के लिए हमने क्या करनी है, अपने लक्ष्य में विश्वास योग्य बने रहना है। धीरज से क्या करना है, पूरा करना है। सारी परीक्षाओं को, सारे दुख को, सारी परेशानियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, तंगी आएंगी, परखने वाला आएगा, परखेगा, जेल खानों में डालेगा, दुख आएंगे, प्राण भी जाएंगे, पर लेकिन हमें उस लक्ष्य से हटना नहीं है। इस तरीके से चलेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा, महिमा का मुकुट देगा। इसलिए ये जो महिमा का मुकुट है हम तभी पा सकते हैं जब हम मसीह में अच्छे से दौड़ेंगे, विश्वासियों के धीरज में दौड़ेंगे, और इस मुकुट को किसी को छीनने ना दे। आपके दुख, आपकी मुसीबत, आपकी परीक्षाएं, आपके कुछ लोग इस मुकुट को छीनने ना पाए। और प्रार्थना करते खुदावंद कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती, मैं ना बोलूं, तेरा दिया हुआ पाखरू मुझ में होकर बातचीत करे। एक भी बिंदु मेरी ओर से ना हो खुदावंद, ये तेरी ओर से हो खुदावंद। आपकी जीभ के रुकी तलवार के साथ प्रभु तू आज अपना काम होने दे खुदावंद। तूने हमें रुकी तलवार दी है खुदावंद, जो परमेश्वर का वचन वो हमें दिया खुदावंद, उसके मुताबिक प्रभु आज होने पाए यीशु मसीह के जलाली नाम से। और खुदावंद तेरी इच्छा पूरी हो हमारे लिए। मेरे मुख को, मेरे रुचि समझान को और एक सब तेरे हाथों में देती हूँ। जो तू चाहता है वही बोला जाए, जो आप चाहते हैं वही बोला जाए, जो आप चाहते हैं वही होने पाए। मेरी इच्छा से और इंसानों की इच्छा से कुछ भी ना होने पाए। यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में
मसीह दौड़ को दौड़े और अपना मुकुट किसी को छीनने ना दे। खुदा ने हमारे लिए एक मुकुट तैयार किया हुआ है और उस मुकुट को किसी के द्वारा छीनने नहीं देना। कोई भी चीज, कोई भी इंसान आपका मुकुट छीनने ना पाए। और जिस दिन हम खुदा में आ जाते हैं, हालेलुया, जिस दिन हम पहले दिन ही खुदा में आ जाते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि खुदा ही यीशु है, और जिस दिन हम विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह पर, और उसी दिन हमारी मसीह जिंदगी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जिस दिन हम तौबा कर लेते हैं, अपने पुराने गुनाहों से क्या कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, एक नई जिंदगी जीऊंगा, जैसा वचन सिखाता है, जैसा यीशु सिखाता है। तो जिस दिन हम ये सोच लेते हैं, जिस दिन हम ये खुदा में आते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उस दिन से हमारी जिंदगी क्या हो जाती है, यीशु में शुरू हो जाती है। और यही मसीह दौड़ है, हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 24 आयत में, वहां पर मसीह दौड़ के बारे में लिखा गया है। और हम देखते हैं 24 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। कहता दौड़ में तो सब क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कहता तुम नहीं जानते, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और बहुत सारे खेलों को क्या करते हैं, देखते हैं। गेम्स होते हैं, हम उसको देखते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी इतनी गेमें आ गई है ना, गेम्स आ गई है ना, मोबाइल में भी इतनी गेम्स आ गई है ना, उसका लोगों को क्या हो गया है, नशा। और आप उस मोबाइल के गेम से ही देख लीजिए कि तभी आप जीतोगे जब आप सारे लेवल क्या कर लोगे, पार कर लोगे। बच्चे को भी पता चल गया है ना। और मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग वो दौड़देसी वाली गेमें खेलते रहते हैं। पता नहीं, बहुत सारी गेमें हम देखते हैं ना, बहुत सारी गेम्स हम दौड़ने वाली देखते हैं। क्या कर रहे थे, आगे कॉइन होते हैं, तो पीछे भागी जा रहे, ताकि सारे कॉइन हासिल कर रहे और जिस जगह पे जाना है वो वहां पहुंच सके। ये पुराने जमाने की बात है बाइबल में। वहां दौड़ कैसे थी कि जैसे आज हम देखते भी हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, है ना, जो हमारे खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, दौड़ को दौड़ते हैं। 100 की, 200 की, 300 की, 400 की, है ना, ऐसे होती ना। और जितने लेवल की उन्हें दी जाती है दौड़ की, इसलिए दौड़ते हैं ताकि वो इनाम पा सके। ऐसे दिमाग नहीं उनका घुमा कि वो दौड़ी जा रहे हैं, वो उस इनाम को पाने के लिए दौड़ते हैं। उनका एक कारण है दौड़ने का। कहता दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, पर लेकिन इनाम एक को ही मिलता है। दौड़ सारे देशों से आए हैं, सारे शहरों से भी आए हैं। अगर नेशनल लेवल पर हो तो क्या होते हैं, नेशनल के सारे उस जगह के जिस देश का लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। अगर इंटरनेशनल हो तो इंटरनेशनल पर जो जहां देश से आना चाहते हैं, कंट्री से आना चाहते हैं, वहां के लोग आते हैं और गेम को खेलते हैं और इनाम लेकर वो ही जाता है जो जीतता है। हालेलुया। जो दौड़ते हैं उनको पूछ के देखो वो कितनी मेहनत करते हैं।
बैठ बैठ के वो दौड़ नहीं सकते। अगर हम कहें कि उनके जैसा दौड़े, हम नहीं दौड़ सकते। हम उनके जैसी मेहनत भी नहीं करते। दौड़ को दौड़ने के लिए पहले मेहनत की क्या है जरूरत है। उनसे पूछो वो कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं। और वो उन्होंने एक इनाम को जीतने के लिए रोज मेहनत करते हैं, चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए, मौसम चाहे कैसा भी हो, वो अपनी गेम को खेलने के लिए, दौड़ को दौड़ने के लिए और प्लस इनाम को पाने के लिए डेली क्या कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो जीत सके। हाँ, देखते हो अलग अलग लोगों का एक एम बन गया है और जिसने वो एम बना लिया है कि मैंने इस एम पे जाना है, तो वो उस एम को पाने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे ही है, परमेश्वर का वचन हमें इस दौड़ से भी सिखाता है, जो रेस है उससे भी सिखाता है, ये खिलाड़ियों से भी हमें सिखाता है। ये जो इनाम पाते हैं और जीतते हैं उन खिलाड़ियों से हमें सिखाता है, और जो हार जाते हैं उनसे भी हमें क्या करता है, सिखाता है। हम संसार में देखते हैं कि अलग अलग गेम्स हैं और अलग अलग तरीके से लोग, जिसका जहां पर इंटरेस्ट है, जहां पर उसको जो गेम पसंद है, जिस पर्सन को जो गेम पसंद है, वो उसको क्या करता है, पूरी शिद्दत से क्या करता है, प्रैक्टिस करता है और खेलता है और इनाम पाने का क्या करता है, कोशिश करता है। हालेलुया। इनाम पाने की पूरी क्या करता है, कोशिश करता है। पर लेकिन उसको इनाम ऐसे नहीं मिल जाता। इनाम को पाने के लिए क्या करता है, दूसरा पॉइंट उतार दे। हालेलुया। हाँ, इनाम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं, सब ही दौड़ते हैं। जैसे ये दौड़ रहे हैं ना, ये रेस लगाई हुई है, चाहे वो कितने मर्जी किलोमीटर की है, ऐसे मसीह जिंदगी की भी दौड़ है। हालेलुया। जब हम खुदा में आ जाते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं, जब हम अपना नया जीवन परमेश्वर में शुरू कर देते हैं, उस दिन हमारी मसीह दौड़ क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। हालेलुया। और किसी की दौड़ कितने साल की है, किसी की दौड़ कितने साल की है, पर लेकिन जितने साल की दौड़ उसे खुदा ने दी है ना, उस सारे सालों में उसे क्या रहना है, विश्वास योग्य और शिद्दत से काम करते रहना है। ठीक है, तभी वो जीत पाएंगे। और आगे लिखा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम्हारी वैसे ही दौड़ होनी चाहिए, वैसे ही रेस होनी चाहिए कि जैसे कि जीत तुम्हारी ही हो। हालेलुया। अब जो सब रेस में दौड़ने के लिए आते हैं, दौड़ को दौड़ने के लिए आते हैं, सब क्या जीतने के लिए आते हैं ना, कि जीत कर मैंने जाना ही जाना है। उसे नहीं पता मेरे आगे कौन कितना बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, है ना, पर लेकिन उनकी सोचनी बहुत अच्छी है कि हमने इनाम लेकर ही आना है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि इनाम जो है उसी को मिलता है जो जीतता है, इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हमने जीतना है। हम मसीह दौड़ तो दौड़ रहे हैं, पर हम ये नहीं सोच रहे कि हमें जीतना है। आज से आपकी यही एक ख्वाहिश बन जानी चाहिए कि मुझे जीतना है। आप जब मोबाइल पकड़ते हैं, आज सब खिलाड़ी है, बच्चे से लेकर बड़े तक सबको गेम्स का बहुत शौक है ना। ज्यादा तौर पर मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादा तौर पर लोग
लोग क्या, ज्यादातर पर लोग क्या करते हैं, गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, घंटों घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और क्यों कर रहे हैं कि वो इस गेम के लेवल के एंड तक पहुंच सके। और क्या करते हैं, वो दिन रात एक कर छोड़ते हैं। और एक लेवल जिस दिन शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते कई लेवल पार कर लेते हैं। तो इसलिए वो खेल रहे हैं ताकि वो एंड तक जा सके। हमारी मसीह दौड़ से भी हमें ऐसे ही सीखना चाहिए। हमें भी इन गेमों से ना, गेम्स खेलो मत ज्यादा, ना ही खेलो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत करती है। ठीक है, अगर किसी का वैसे गेम खेलने का शौक है और वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, तो वो उसका काम है, उसे करने दो, है ना। वो उसकी एक जॉब है, उसका काम है, उसे करने दो। पर लेकिन उससे हमने सिर्फ सीखना है। हालेलुया। उसको हम रोक नहीं सकते कि तुम बैठ जाओ घर पे, नहीं। सबको खुदा ने अपना एक एक काम दिया है जिस्मानी, उसको करें, पर इतना ना कोई कि अपनी मसीह दौड़ को क्या हो जाए, समझना भूल जाए। आज इस संसारिक दौड़ में तो बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, पर मसीह दौड़ में भी हमें मेहनत की क्या है, जरूरत है। रोज मेहनत की जरूरत है, रोज इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, रोज इसमें चलने की जरूरत है। तभी हम दौड़ को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। कहता वैसे ही दौड़ो कि तुम जीत सको। कहता तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें वैसे ही दौड़ना है जिससे हम क्या हो जाए, जीत प्राप्त करें। हालेलुया। और आज लोग मसीह जीवन में तो आ जाते हैं, पर कुछ दिन के मेहमान रह जाते हैं ना। कुछ दिन ही खेलते हैं तो वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चीजों की जरूरत है। हालेलुया। उन्हें चीजों की जरूरत है और वो चीज पाकर क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ लोग और दौड़ते हैं, चीजें भी मिलती रहती हैं और ना भी मिले तो भी दौड़ते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, ना भी मिले तो भी दौड़ते रहते हैं। पर लेकिन दौड़ते और लेवल क्या होता जाता है, हार्ड होता जाता है, सख्त होता जाता है। हम देखते बड़ा ही लेवल हार्ड हो गया है, तो हम क्या कर जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। और कई लोग लगे ही रहते हैं। नहीं, चाहे जितने मर्जी तूफान आए, हनेरी आए, जैसे मर्जी क्या हो, परिस्थिति हो, हमने दौड़ को पूरा करना ही करना है। दौड़ वाले जो दौड़ते हैं ना, उनसे सीखो कि अगर उनको जितने मीटर की, है ना, मीटर की होती है ना, जितने भी 100 की, 200 की, 300 की उसकी है दौड़, तो अगर वो पूरा खेलेगा तो उसको क्या मिलेगी, जीत मिलेगी। अगर वो कहे 100 की हो तो वो कहे मैं 10 की खेलूं, जब 20 की, जब 50 की खेलूं, 50 की, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं। जितना उसको लेवल मिला है उस लेवल तक, एंड तक उसे खेलना पड़ेगा, तभी जीतेगा, तभी वो क्या करेगा, क्या प्राप्त करेगा, तभी वो इनाम प्राप्त करेगा, तभी उसे प्राइज मिलेगा, तभी वो नाम प्राप्त करेगा। आगे लिखा है 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। पहलवान की बात की गई है और पहलवान क्या करता है, संयम करता है कि मेरी दौड़ की होगी, मैं जीतूंगा। संयम से वो क्या करता रहता है, अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस करता रहता है। और अगर वो गेम खेल भी रहा है, अपनी पहलवानी की पहलवानी कर भी रहा है, अगर वो कहीं हार भी जाता है, वो उस पहलवानी को छोड़ नहीं देता। वो संयम से क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पर जाने की फिर क्या करता है, और कोशिश करता है। इस बार, अगली बार मैं हारना नहीं है, इस बार मैंने ये गलतियां नहीं करनी। और ऐसे ही हमें इस पहलवान से सीखना चाहिए कि जब, एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब एक पहलवान जब पहलवानी करनी शुरू कर देता है, जब वो प्रैक्टिस
करनी शुरू कर देता है जब वो अपनी पहली कहां पर जाता है, गेम के लिए जाता है, पहलवानी का जो उस पे जाता है कबड्डी खेलने, है ना। तो जब वो वहां पर जाता है अपनी पहलवानी दिखाने के लिए, उस गेम में जाता है, तो वो पूरी शिद्दत से क्या पहले करता है, मेहनत करता है, बिना प्रैक्टिस, बिना मेहनत, बिना उसका पूरा दिन रात प्रैक्टिस किए बिना वो पहलवानी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए वो पहले बहुत प्रैक्टिस करता है, फिर अपने उस लेवल में जाता है। और जब वो अपना पहला ही लेवल जीतने के लिए जाता है तो हो सकता है वो जीत भी जाए, हो सकता है कभी कभी पहलवान हार भी जाए, पर लेकिन वो जब हार भी जाता है तो लेकिन वो अपनी पहलवानी छोड़ता नहीं है और संयम से क्या करता रहता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर प्रैक्टिस करता है। और जो उस गेम में, पहलवानी की गेम में जो उसने गलतियां की थी उसको क्या करता है, सुधारता है, उसकी फिर प्रैक्टिस करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, और दिन रात और उसकी प्रैक्टिस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिर अगले बार, फिर अगले जब गेम होती है फिर उसमें जाता है, और अगर फिर हारता है फिर प्रैक्टिस। और कुछ लोग हैं बार बार हारते रहते हैं और अपनी हार से सीखते रहते हैं, और सीखते सीखते क्या बन जाते हैं, एक अच्छे पहलवान बन के एक अच्छा मुकाम हासिल करके जीत जाते हैं। और कईयों का नाम भी है, मुझे तो वैसे नाम नहीं पता, आपको अगर पता है तो आप देख लेना। हालेलुया। पर लेकिन कुछ लोग पहले लेवल पर ही हार मान के पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग दूसरे, कुछ तीसरे और कुछ 50 पर। हालेलुया। कुछ लोग 50 पर ही हार मान लेते हैं और क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। संयम नहीं रहता, संयम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। धीरज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, सब प्रकार का संयम होना चाहिए, हर प्रकार का। हालेलुया। और तो ही जीत पाएंगे। अगर पहले हक्के ही हार जाओगे तो जीत नहीं पाओगे। और लिखा आगे परमेश्वर के वचन में, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। फिर पढ़ूंगी, लिखा है परमेश्वर के वचन में आगे कि वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। ये जो मुकुट वो पाने के लिए है, ये जो संसारिक गेम है उसको पाने के लिए ये सब कुछ कितनी मेहनत करते हैं और कितना संयम करता है, हर प्रकार का संयम करते हैं, और ताकि वो मुकुट को पा सके। जबकि वो मुकुट एक दिन क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना। वो सदा का बना नहीं रहेगा। पर लेकिन उस मुकुट को पाने के लिए कितनी मेहनत वो कर रहे हैं। हालेलुया। हमने मेहनत करनी है किस मुकुट को पाने के लिए, जो हमारे लिए हमारे खुदा ने रखा है। हालेलुया। हमें अपनी दौड़ को रोकना नहीं है, हमने संयम से हमने अपनी दौड़ को दौड़ना है। अब जो मसीह दौड़ है, ये तो एक पहलवान की दौड़ बताई गई है, पर लेकिन अब जो मसीह दौड़ है उसको हमने कैसे करना है, उसका हमने कैसे उसको करेंगे। मसीह दौड़ को पाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमारा भी कुछ ना कुछ मुकुट को पाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप भी मुकुट को नहीं पा सकते, आपको भी संयम रखना पड़ेगा। जब हम मसीह दौड़ते हैं तो हमें भी इस मुकुट को पाने के लिए, जैसे ये पहलवान है, ये अपनी प्रैक्टिस करता है, ये संयम सब प्रकार का करता है, हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। जिसका संयम टूट जाता है, जिसका धीरज टूट जाता है ना, जिसका विश्वास टूट जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हार जाता है।
हमने हारना नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना है? जीतना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो तो मुरझाने वाले मुक्त के लिए पाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो हम तो जो मुकुट के लिए कर रहे हैं ना, वो तो सबसे उत्तम मुकुट है जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हमारी इस मुकुट को पाने के लिए एक लक्ष्य बन जाना चाहिए। हालेलुया। मसीह दौड़ जब दौड़ते हैं, जैसे दौड़ने वाले का एक लक्ष्य है ना, जैसे दौड़ने वाले का एक लक्ष्य है, जैसे एक पहलवान का एक कबड्डी करने वाले का लक्ष्य है ना, वैसे हमारा भी एक लक्ष्य बन जाना चाहिए। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे कि हमें मसीह दौड़ में कैसे दौड़ना है। फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत में। फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत में। हालेलुया। निकल गया? हाँ जी, बोलो। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। जब हम मसीह दौड़ते हैं तो हमें भी एक निशाना दिया गया है। जैसे दौड़ने वाले को एक रेस का निशाना दिया गया ना कि इतनी दूर आपने दौड़ना है, और वैसे ही हमें भी एक निशाना दिया गया है। हालेलुया। कि तुमने क्या करना है? इस निशाने तक क्या करना है? दौड़ना है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमारा निशाना कौन सा है? हमारा एक ही निशाना है। कौन? यीशु, स्वर्ग राज्य का, है ना। खुदा ने हमें हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता तैयार किया हुआ है। हालेलुया। खुदा ने हमें भी एक निशाना दिया हुआ है। कौन सा निशाना दिया हुआ है? स्वर्ग का। कि जितने लोग जो विश्वासी हैं, जब वो अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे तो वो उस मुकाम तक जाएंगे जो खुदा ने उनके लिए रखा है। हालेलुया। खुदा ने हम सब मसीहों के लिए एक जगह तैयार की है, जो कहां पर है? स्वर्ग में है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हमें दौड़ को दौड़ना है। यही हमारा निशाना है कि यीशु मसीह में होकर सारी आज्ञाओं में बढ़ते जाना है ताकि हम स्वर्ग राज्य जा सके, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कौन सा इनाम पाऊं? जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हमें एक चीज के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। वो क्या है? कि हमने परमेश्वर में होकर यीशु मसीह में बने रहना है और हमें वहां जाना है जहां हमारी तैयारी है। हम यहाँ क्या है? परदेसी है ना। हम परदेसी हैं। ये हमारा देश नहीं है। हमने ये देश छोड़कर कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। और ये कहाँ से होगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहता, खुदा ने हमें मसीह यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। यीशु ही द्वार है। यीशु ही वो राह है जिस दौड़ पर हमें दौड़ना है। यीशु मसीह ही द्वार है। उसी द्वार में प्रवेश होकर हमने कहाँ जाना है? स्वर्ग में
जाना है। हालेलुया। और जिस दिन तुम्हारा निशाना हट गया तो तुम दाएं और बाएं देखने लगे, पीछे मुड़ गए, तो फिर आप आगे दौड़ नहीं सकोगे। हमारा एक ही रास्ता है जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। हमारा एक ही निशाना है। हम सब मसीह किस निशाने की वेट कर रहे हैं? हमने किसके द्वारा ऊपर जाना है? यीशु मसीह के द्वारा। वो आएगा और हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। चाहे जो मर चुके हैं, चाहे जो जीवित हैं, उन सबको एक ही जगह जाना है। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, कहाँ जाना है? स्वर्ग में। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमने ऊपर जाना है। यही हमारा क्या है? निशाना है। और इस निशाने से हमें हिलना नहीं है। जिस दिन आपका निशाना ये हिल गया, समझो आप दौड़ से हट गए। आज लोग मसीह जीवन में तो आ जाते हैं, पर उनका निशाना चिंगाई, रिहाई, छुटकारा, दुखों से, मुसीबतों से, कष्टों से, रोगों से, लानतों से, श्रापों से और किन चीजों से है? अदर चीजों से है, संसार की चीजों से है, उनको पाने की है। और जब मिलती रहती है तो खुश रहते हैं, और जब मिलनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं? निशाने से हट जाते हैं। हमें अपने मसीह लोगों को एक ही निशाना सिखाना है कि पहले धर्म और राज्य की क्या करें? खोज करें। ये सारी चीजें जो संसारिक है ना, ये तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। हमारा निशाना यीशु मसीह नहीं होता। हम उसकी ओर नहीं देखते, पर उसके से ये जरूर मांग करते हैं हमें ये सारी चीजें मिल जाए। आज हमारा निशाना हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी घर की चीजें और वो है जिसकी वजह से आप दौड़ते तो जरूर दौड़ रहे हैं मसीह जीवन में, पर लेकिन उन चीजों को पाने के लिए, उन चीजों को पाने के लिए मसीह दौड़ को क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। पर जो दौड़ असल में है वो क्या है? धर्म और राज्य की खोज है। वो ही दौड़ है, उसी पे हमें क्या करना है? दौड़ना है। स्वर्ग का क्या राज्य जो है ना, उसमें हमने क्या करना है? शामिल होना है। वहां की दौड़ है हमारी, कोई छोटी मोटी बात की दौड़ नहीं है। संसार में बहुत लोग आए, उनको अभी तक अपनी दौड़ का ही नहीं पता चला। और अगर हमें पता चल गया है कि हमारा निशाना वो है, तो हमें उस निशाने से हटना नहीं है। अगर हट जाओगे तो इनाम नहीं मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा। और वो सारे मसीह जीवन में चलते तो हैं, पर लेकिन कोई 10%, कोई 20, कोई 50, कोई 70, कोई 90 पे आके गिर जाता है। कारण क्योंकि दौड़ कोई और ही दौड़ने लगे हुए हैं। पाने की चीजों को पाने की दौड़, शरीर की चीजों को पाने की दौड़, शानो शौकत पाने की दौड़, ये सब यहीं रह जाना है। असल में जो वहां पर मुकुट मिलना है ना, असल में जो वहां पे प्राइज मिलना है ना, इनाम मिलना है, उसकी दौड़ के लिए दौड़े। ये तो मुरझा जानी है दौड़ एक दिन, है ना। ये इनाम एक दिन क्या हो जाना है? संसार का मुरझा जाना है। ठीक है, ये तो संसारिक दौड़े हैं, ये तो एक दिन खत्म हो जानी है। पर असल में जो निशाना है ना, उसको हम अगर नहीं ना पहचान सके तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और वो इनाम जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है ना, वो हम उसको पा नहीं सकेंगे। इसलिए अपने निशाने से कभी चूके ना। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब किसी ने अपने दुश्मन को खत्म करना है तो उसको क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। अगर निशाना सही जगह लगेगा तो वो गोली उसको और वो तीर उसको लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना। अगर निशाने से चूक जाएगा तो वो नहीं जीत पाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार हमारा निशाना जो है ना जीतने का, वो कौन है? यीशु मसीह है।
हमने सिर्फ उस निशाने की ओर देखते रहना है। मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है। मैं वहां पर जाकर स्वर्ग में यीशु के साथ, अपने पिता अब्बा के साथ रहूंगा। हालेलुया। और हम वो स्वर्ग राज्य की खोज में नहीं रहते, हम संसारिक चीजों की खोज में, जो मुरझा जाने वाली है, जो खत्म हो जाने वाली है, उसकी तरफ दौड़ते रहते हैं। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि फिलिपियोस का 3 बाब और उसकी 12 आयत में हमें कैसे दौड़ना है। हालेलुया। कहता ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका। हालेलुया। ये पौलुस क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? कहता ये मतलब नहीं है कि मैं क्या कर चुका हूँ, पा चुका हूँ। अभी वो जीवित है इस संसार में, है ना। और जब तक हम जीवित इस संसार में, हम दौड़ को क्या कर रहे हैं, दौड़ को दौड़ रहे हैं। और हमारी दौड़ उस दिन खत्म होगी जिस दिन हम इस दुनिया में कूच कर जाएंगे, जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें इसलिए पकड़ा है ताकि हम उस इनाम को, उस पदार्थ को क्या कर सके, पा सके। वो पदार्थ को पा सके, वो चीज को पा सके जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, उस मुकुट को क्या कर सके, पा सके। हालेलुया। और लिखा है कहता अभी मैं सिद्ध नहीं हूँ, अभी मैंने कहता ये मतलब नहीं है, ये बात नहीं है कि मैं पा चुका हूँ, ये ट्रू भी नहीं है अभी तक, अभी पाना बाकी है। हालेलुया। अभी वो क्या सिखा रहा है, अभी वो दुनिया में है, अभी उस इनाम को क्या है, पाना बाकी है। अभी मैंने पाया नहीं है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पाने की दौड़ में लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको, उस दौड़ को जो मेरे लिए परमेश्वर ने रखी है उसको पाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश कैसे करते हम, जैसे जैसे हम खुदा में बढ़ते जाते हैं। हमारी मसीह दौड़ कैसी है, हमारी मसीह दौड़ हमारी यीशु से शुरू होती है। हालेलुया। जो उसने हमें आज्ञा दी है उसी को हमने पाने की क्या करनी है, उसी पे चलने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है। हमारी मसीह दौड़ जो हमें खुदा का वचन सिखाता है, जो खुदा हमें आज्ञा देता है, जैसा हमारा खुदा सिखाता है, वो वैसे ही हमें क्या करना है, दौड़ना है। जब हम मसीह जीवन में आ जाते हैं, हमारी दौड़ उसी दिन शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछली बातें हमने सारी क्या कर दी है, छोड़ दी है। आगे की तरफ हमने देखना है, आगे हमने यीशु को ही देखना है, आगे सिर्फ हमने परमेश्वर के वचन को ही देख के चलना है। और यही हमारे राहों की ज्योति है, और यही हमें रास्ता सिखाती है। और जब तक आप वचन पढ़ते रहेंगे, जब तक आप दया जीवन में रहेंगे, जब तक आप विश्वास योग्य रहेंगे, जब तक आप आज्ञाकारी रहेंगे, आपकी दौड़ बढ़ती जा रही है और इसको पाते ही जाए। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं पा चुका हूँ। ये नहीं है, कहता ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ, अभी पाना बाकी है, क्योंकि अभी उसकी खोज खत्म नहीं हुई है, अभी उसकी दौड़ खत्म नहीं हुई है, और ये सिद्ध हो चुका है। कहता ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। उसका क्या कह रहा है कि मेरा भी ये मतलब नहीं है कि मैं पा भी लिया है और मैं सिद्ध भी हो गया हूँ, अभी मेरा सिद्ध होना बाकी है, अभी मेरा पाना बाकी है। ये तो ऊपर जाके खुदा बताएगा कि हमने क्या किया है और हमने कौन सी दौड़ ली है, और हम उस दौड़ तक दौड़े भी हैं या नहीं। हम मसीह में तो चल पड़ते हैं, हमारे मसीह में सारी उम्र निशाने और रहते हैं, जो निशाना है ना उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है, इसलिए हम चूकते जा रहे हैं। इसलिए हमने चूकना
नहीं है। हाँ कहता अभी मैं ये पौलुस ये खुदा का बंदा इतना खुदा में चलने वाला है और फिर भी वो क्या कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ और मैं सिद्ध हो चुका हूँ। अभी वो कोशिश और सिद्ध होने की और पाने की दौड़ में लगा है। हम कहाँ हैं? हमें भी पता होना चाहिए। मैं भी मसीह दौड़ में हूँ, मुझे भी पता होने चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि मेरा निशाना कौन सा है, मुझे कहां तक सिद्ध होना है और मुझे कहां तक पहुंचना है और मुझे चूकना नहीं है। हालेलुया। और सब कुछ पाने के लिए हमें अपने निशाने की ओर दौड़ते रहना है। हालेलुया। इस साल में यही आपने सोचना है और हमेशा की जिंदगी के लिए सोचना है जब तक आप जिंदगी जी रहे हैं। मेरा निशाना वो है, मेरा निशाना वो है, मुझे उस निशाने तक पहुंचना है। मेरा निशाना स्वर्ग राज्य है। मैंने स्वर्ग राज्य की दौड़ को क्या करना है? दौड़ना है। मैंने विश्वास से टूटना नहीं है। मैंने आज्ञाओं को छोड़ना नहीं है। दुनिया चाहे मुझे जो मर्जी बोले, संसार मुझे जो मर्जी कहे, परिस्थितियां मेरी जैसी मर्जी हो, दुख मेरी जैसे मर्जी हो, पर लेकिन मैंने दौड़ को दौड़ते रहना है और मैंने उस मुकाम तक पहुंचना है जो मेरे लिए खुदा ने रखा है। मैंने उस इनाम को पाके छोड़ना है। हालेलुया। आगे खुदा ही आपको बताएगा कि आपको कौन सा इनाम मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आप बहुत कोशिश करें, ये बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये नहीं है आज दुआ कर ली 10 दिन फिर नहीं की, आज बाइबल पढ़ ली 10 दिन फिर बाइबल नहीं पढ़ी। आज हमारे मसीह पता कैसे हैं? संडे जो पास्टर खुदा का कलाम दे देता है उसी को ले लिया, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन भूल जाते हैं। आप अपनी दौड़ संडे के संडे ही शुरू करते और संडे खत्म कर देते हो। फिर तो सोचो ऐसी दौड़ दौड़ते रहोगे तो जीतोगे नहीं। पहलवान अगर कहे कि मैंने पहलवानी करनी है और मैंने मेहनत नहीं करनी और मैं ऐसे बैठा बैठा खाए पी जाऊं और सुस्ती मार के बैठा रहूं और कोई प्रैक्टिस ना करूं, कोई हार्ड वर्क ना करूं और जिस दिन गेम आएगी मेरी उस दिन मैं क्या करूं? खेलूं, तो वो जीत पाएगा? नहीं। तो मसीह जीवन भी ऐसा ही है। आप अपने निशाने को पाने के लिए पूरी प्रैक्टिस की जरूरत है, पूरी दुआ की जरूरत है, वचन की जरूरत है, उपवास की जरूरत है, सेवकाई को सुसमाचार को फैलाने की जरूरत है, विश्वासियों के बने रहने की जरूरत है। जितना भी हो सके इसके गहरे में चले जाओ, वचन के गहरे में, खुदा के कलाम में गहरे बातें खुदा से करो। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा हमारे मसीहों में नहीं है। हमारे मसीहों की दौड़ बदल गई है, कुछ और ही पाने की चाहत होगी। निशाने से भटक रहे हैं, हमें निशाने से भटकना नहीं है। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे कि जो हमें पदार्थ दिया है, जो हम उसको जो पेंडिंग पड़ा है मेरा पदार्थ, उसको हमने पकड़ना है। क्या लिखा है? उस पदार्थ को पकड़ने के लिए थोड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को, उस इनाम को पकड़ने के लिए क्या करना है? दौड़ना है। हालेलुया। ये कह रहा है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ। खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ। वो रुक नहीं रहा, हमने भी रुकना नहीं है और हमने पीछे मुड़ना नहीं है। दाहिने से बाएं से कोई भी चीजें आए, हमने उनको देखकर डर घबरा नहीं जाना। हालेलुया। हम देखते हैं पतरस ने चाहत की कहां पर चलने की? पानी के ऊपर। और जब उसकी चाहत तो बहुत अच्छी थी और जब वो यीशु मसीह को पानी पे चलते देखता है तो वो भी चाहत करता है कि मैं भी पानी पर चलूं। और जैसे ही वो पानी में पैर रखता है, लहरों को देख के, वो पानी को देखकर क्या होना शुरू हो जाता है? घबराना शुरू हो जाता है। और यीशु को
नहीं देखा, उन चीजों को देखना शुरू कर देते और वो डूबना होता। और क्या कहता है यीशु को? यीशु को पुकारता है। यीशु मसीह से क्या करते हैं? आप उसे पकड़ लेते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह से चलाना सिखाते हैं। हालेलुया। और ये समझो कि हमारी दौड़ जो है ना, हमारा निशाना यीशु है। जब तक पतरस यीशु को देख रहा था तो पानी पर चल रहा था। जैसे उसने किसको देखा? पानी को देखा, लहरों को देखा, इन चीजों को देखा, वो डूबना शुरू हो गया। और जैसे उसने फिर यीशु को देखा, फिर वो डूबा नहीं। वहां लिखा कि पतरस डूब गया नहीं, यीशु ने उसे डूबने नहीं दिया। हमारा निशाना सिर्फ किसके ऊपर हो? यीशु के ऊपर। तभी हम कामयाब रहेंगे। जब हमारा निशाना हट जाएगा ना, हम डूब जाएंगे। इसलिए हमें डूबना नहीं है, हमें मरना नहीं है, हमें खपना नहीं है, हमें इधर उधर नहीं घूमना। हमने उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ते ही जाना है, दौड़ते ही जाना है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, कहता है मैं दौड़ते ही चला जाता हूँ। ये दौड़ना रुक नहीं रहा। हालेलुया। और हम देखते हैं खरगोश और एक उसकी कहानी है, क्या? कछुए की। कछुआ स्लो जरूर था, पर लेकिन उसने क्या किया? दौड़ को क्या कर लिया? कछुए ने ऐसे पर्सन से दौड़ लगाई, ऐसे एनिमल से दौड़ लगाई जो बहुत तेज था, जो कहता था मैं दौड़ तो पहले पूरी कर लूंगा। जब कछुआ, हम देखते ना कहानी, कछुआ और खरगोश दोनों में क्या लग जाती है? रेस लग जाती है। उसको तो पता था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, पर लेकिन कछुए को भी पता था कि मैं बहुत स्लो दौड़ता हूँ। पर फिर भी उसमें क्या थी? हिम्मत थी कि तेज दौड़ने वाले पर्सन से क्या की? उसने दौड़ लगाई। उसने फिर भी खरगोश के साथ दौड़ लगाई और दोनों दौड़ना शुरू हो गए। और जिसको पूरा घमंड था कि मैं सही हूँ, तो मैं इससे ज्यादा तेज हूँ, मैं इससे ज्यादा बेटर हूँ, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ, मुझ में सारी खूबी है, तो उसने क्या किया? दौड़ता गया, आगे जाके सो गया। और कछुआ धीमी धीमी चाल से चलता गया। उसको पता था मैं तेज नहीं हूँ, मैं स्लो चलने वाला हूँ। उसको अपनी कमजोरियां पता थी। उसने उस कमजोरियों को अपने ऊपर हैवी होने नहीं दिया। अगर वो हैवी करता तो वो पहले ही दौड़ ही ना लगाता, पर लेकिन उसने फिर भी दौड़ लगाई और फिर दौड़ता गया और चलता रहा। और क्या हो गया? उस मुकाम तक पहुंच गया, उसने वो प्राइज जीत लिया। और जब क्या हुआ कि जब वो आया खरगोश, उसने देखा कि अभी तक तो कछुआ पहुंचा भी नहीं होगा। तो जब उसने देखा तो वो बहुत लेट हो गया। आज बहुत सारे लोग खरगोश की तरह जिंदगी जी रहे हैं। हम बहुत तेज हैं, हम सब जानते हैं, हमें बहुत बुद्धि है, हमें बहुत समझ है, हमें बहुत चालाक है, हम बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, हम 1 मिनट में सब कुछ क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। पर लेकिन वो दूसरे बंदे को क्या समझ लेते हैं? निकम्मा। और आपको पता है, उसको कमजोर समझकर आप आराम से क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। और पता है, निशाने को भूल गया। उसे सोना नहीं चाहिए था, उसे सीधा निशाने पर जाकर फिर आराम से अपनी रेस्ट करता, है ना? पहले उसे ये करना चाहिए था। आज क्या हुआ कि लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अपने आप को बहुत होशियार तो समझ रहे हैं, तेज समझ रहे हैं, बड़ा रफ्तार वाला समझ रहे हैं, बड़ा समझदार समझ रहे हैं, और अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ नहीं रहे। आराम से सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, इससे पहले निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, ये दौड़ मसीह दौड़ है। आप दौड़ते जाएं, अपनी कमजोरियों को ना देखें, अपनी धीमी चाल को, अपनी तेज चाल को ना देखें। आप दौड़ते जाएं, रुके ना,
ना लेफ्ट जाए, ना राइट जाए, ना पीछे जाए, आप अपने निशाने पर दौड़ते जाए। हालेलुया। आपको खुदावन जिंदगी का मुकुट देगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि हमें दौड़ना कैसे है और हमने कैसे हमने अपने लक्ष्य को पाना है। हालेलुया। तो ये लिखा है पहला कुरिन्थियों 9:26 में, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ। किस कहता परमेश्वर का वचन की पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं इस रीति से दौड़ता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। ये कहता मैं इस रीति से दौड़ता हूँ कि मेरा कोई लक्ष्य है, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ। उसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? खुदा के पास जाने का, यीशु नासरी के पास जाने का। एक ही लक्ष्य है, किसको पाने का? यीशु को पाने का। एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग राज्य जाने का। हालेलुया। और उसका लक्ष्य नहीं है संसार की चीजों को पाने का, धन दौलत शोहरत को पाने का। हालेलुया। उसका एक ही लक्ष्य है, किसको पाने का? यीशु नासरी को, और स्वर्ग राज्य जाने का। उसका एक ही लक्ष्य है। आज हमारा ना तो निशाना टूटना चाहिए और ना ही लक्ष्यहीन होना चाहिए। और लक्ष्यहीन कभी भी लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकेगा, अपने निशाने पर पहुंच नहीं सकेगा। और लिखा है कि परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मुक्कों से लड़ता है, रास्ते में दौड़ रहा है। ये भी एक पहलवानी कर रहा है। पहलवान क्या करते हैं? ऐसे ही लड़ते हैं ना। और ये भी कहता है कि मैं भी इस रीति से दौड़ रहा हूँ। किस रीति से? मुक्कों से। मुक्के मारते जाना है अपने साथ वालों को, नहीं कि चल निकल इस रास्ते से भाग जा तू। नहीं नहीं नहीं, मसीह दौड़ में सब दौड़ रहे हैं। दूसरे मसीह को मुक्का मार के बाहर नहीं निकालना अपने उसके लक्ष्य से। आज यही हो रहा है। आज मसीह पर मुक्के मारे जा रहे हैं, उसे तुच्छ करे जा रहे हैं। मुक्के पे मुक्के मारकर उसको भी लक्ष्य से हटा रहे हैं। आप भी अपने लक्ष्य से हट रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है, स्वर्ग राज्य जाने का। और उस पर सभी मसीह दौड़ रहे हैं, सभी को साथ लेके चलना है। पर मुक्के किसको मारने हैं? शैतान को। मुक्के किसको मारने हैं? जो हमारे रास्ते में रुकावटें बनकर आ रहे हैं, तूफान बन के आ रहे, परेशानियां बन के आ रहे, उनके साथ लड़ना हमने। लड़ते लड़ते उन सब चीजों से हमने पार कर जाना है। किस जगह को? उस जगह को जो हमारे लिए परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। हालेलुया। उस लक्ष्य से हमें हारना नहीं है। उस लक्ष्यहीन, हमें लक्ष्यहीन नहीं होना। उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा में मुक्के नहीं चलाने। हवा में मुक्के चलाना का मीनिंग क्या है? दिखता दिखाता है नहीं, ऐसे हवा में बातें बनाई जा रही हैं, फड़फड़ियां मारे जा रहे हैं, है ना? होता ना, कई लोग हवा में ही बातें बनाए जाते हैं। क्या होता है? हाँ, इसका मीनिंग क्या है कि मैं फिर पढ़ती हूँ, वहां पर लिखा हुआ है कि परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता हुआ मतलब जिसका कोई लक्ष्य तो है नहीं है, ऐसे ही लड़ी जा रहा है। अंधे धुंध, दिखता दखता है नहीं है, बिना देखे लड़ी जा रहा है। ना उसको लक्ष्य दिख रहा है, ना वो लक्ष्यहीन पर्सन के लिए बात कर रहा है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई निशाना नहीं है। हवा में ही मुक्के चलाने वाला साहब है, अंधेरे में ही चलने वाला साहब है। अंधे धुंध चले जा रहे हैं, लक्ष्य कुछ है नहीं। आज संसार में आधी दुनिया ऐसे ही चल रही है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निशाना नहीं है, अंधे धुंध चले जा रहे हैं और जो निशाना मेन है उसकी तरफ देख नहीं रहे।
अंधे धुंध हो रहे हैं, हवा में ही मुक्के चलाए जा रहे हैं, हवा में ही लड़े जा रहे हैं, दिखता दखता है नहीं है। अरे एक हम 4 अंधों की कहानी देखते हैं। 4 अंधे होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है किसको देखने की? हाथी को। वो हाथी को देखना चाहते हैं। और क्योंकि जब हाथी उनके जगह में आता होता था ना, तो सारी दुनिया उसके पीछे पीछे दौड़ती थी। बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते थे उसके पीछे दौड़ने के लिए। और एक दिन हाथी आ रहा होता उनके रास्ते में, जहां वो होते हैं ना वहां हाथी एक दिन आ रहा होता है। ये कहते हैं आज तो हमने हाथी देखकर ही छोड़ना है क्या है? अंधे। देखना क्या है इन्होंने? हाथी। और हाथी देखने के लिए ये क्या कहते हैं, आज हम चलते हैं, हम हाथी देखते हैं। बड़ा लोगों ने शोर मचाया, सारी दुनिया हाथी के पीछे भागी जा रही है, कभी इस गली का कभी उस गली के, सब लोग उसके पीछे क्या आते दौड़ी जा रहे। हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। बच्चे शोर, बड़े शोर मचा रहे, हाथी आ गया। सभी दौड़ रहे, हमें भी हाथी को क्या करना है? देखना है। चल भी ये बेचारे जने देखने चल गए। आंखें इनके पास है नहीं। और इन्होंने कहा कि पहला कहता मैं जाऊंगा, दूसरा कहता मैं। करते करते पहला एक जना जाता है और जाकर हाथी के कान में जाके खड़ा हो जाता है, पास खड़े हो जाता है। जब ऐसे खड़े होता है, हाथी अपना कान ऐसे ऐसे हिला रहा होता है। उसको बड़ी हवा आती, बड़ा खुश होता है, कहता ये तो पक्का है। हवा जब मिलती है तो वो क्या कहता है? हाथी तो एक पक्का है। तो वो उस पक्के की हवा लेनी शुरू कर देता है और आकर अपने दोस्तों को बताता है, अरे बाबा हाथी तो पक्का है। क्योंकि पंखे के नीचे से पता था कि पंखे में कैसे, पंखा क्या देता है? हवा देता है। ये तो उनको महसूस होता था, ये तो नाम उनको पता था। हाथी का भी नाम पता था पर हाथी को देखा नहीं था। पर उनको ये जरूर पता था कि पंखा हवा देता है। वो कहता है ये पंखा है। दूसरा कहता नहीं मैं जाऊंगा। दूसरा जाता है, जाके किसको पकड़ लेता है? टांग को। जैसे वो टांग को पकड़ता है, टांग हिलती नहीं है हाथी की, पकड़ के बैठा हुआ है। और क्या होता है? कहता है ये तो एक खंभा है, ये तो एक खंभा है। ये तो मेरे साथ वाला दोस्त कह रहा पंखा, तो ये तो खंभा है, ये तो हिल भी नहीं रहा। तो वापस आता, कहता नहीं ये पंखा नहीं, ये तो खंभा है। वो कहता खंभा। तीसरा कहता मैं जाता हूं, मैं देख के आता हूं। चल भी अंधे हैं, देखने जरूर गए हैं। तीसरा जाता है और जाकर दीवार के उसके पेट में जाके चला जाता है। ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, वो हिलते ही नहीं। हाथ निकालता है पर वो हिलती नहीं। पेट हिलता नहीं है, उसको मारता रहता है। पेट के पास जाता है, ऐसे हिलाता है, वो हिलता नहीं। वापस आता है, नहीं भाई ये पक्का नहीं है और ना ही ये खंबा है। अरे बाबा वो तो दीवार है। क्योंकि दीवार के साथ ये बैठते थे, पंखे के पास ये बैठते थे, खंबे के पास ये खड़े होते थे। और जो हवा में आया, अंधे धुंधे लगे हुए बातें बनाने, तो तीनों लड़े जा रहे हैं। और कहता नहीं पंखा है, क्योंकि उसको हवा आ रही थी। दूसरा कहता नहीं वो खंबे जैसा था, वो खंबा था। वो कहता नहीं। तीसरा कह रहा नहीं वो दीवार थी, मैंने उसका ऐसा लगाया, वो हिल भी नहीं रही थी, वो दीवार है। तो चौथा कहता अब मैं ही चलता हूँ। वो जाता है, पुरुष के पास खड़ा हो जाता है, पुरुष को पकड़ लेता है, कहता है ये तो रस्सी है। कहता है ये तो रस्सी है। अरे मेरे दोस्तों को ये ही नहीं पता चला, अंधे हो गए, इनको ये नहीं पता चला ये तो रस्सी है। अंधा एक दूसरे अंधे के साथ आज लड़ी जा रहे। कहते वापस आ जाता है, उसको कहता नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, अंधा तो पंखा ही नहीं है, ना दीवार है ना खंबा है। और कहता हाथी ना तो पंखा है ना दीवार है ना खंबा है, हाथी तो क्या है? रस्सी है। हाथी चला जाता है और चाय क्या करते रहते? लड़ी जा रहे, लड़ी जा रहे, लड़ी जा रहे। वो कहता नहीं
वो जिसने पंखे के पास खड़ा हुआ था तो वो कहता पंखा है, दूसरा कहता रस्सी है, तीसरा कहता ऐसे लड़ी जा रहे हैं, दीवार है और खंबा है, ऐसे लड़ी जा रहे हैं। एक पर्सन आता है, कहता अंधो आज क्या हो गया भाई, तुम लड़के क्यों रहे हो, क्या हो गया, आज आपकी गुफ्तगू बड़ी हो रही है, लड़ी जा रहे हो, आगे तो तुम चार इकट्ठे रहते हो। तो कहते भाई हाथी, अब तू ही बता, तू ही सजाखा है तो तू ही बता, तेरे पास ही आंखें हैं, तूने ही हाथी को देखा है, बता हाथी पक्का है ना। दूसरा कहता नहीं नहीं हाथी दीवार है ना। तीसरा कहता नहीं 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 हाथी खंबा है ना। चौथा कहता नहीं हाथी रस्सी है ना। वो कहता भाइयों अगर हाथी को देखना चाहते हो ना तो किसकी जरूरत है, आंखों की जरूरत है, नहीं तो ऐसे अंधों की तरह हवा में बातें बनाते रह जाओगे आप। ना तो हाथी दीवार है, ना पक्का है, ना ही वो रस्सी है, ना ही वो खंबा है, वो तो एक जानवर है। तो इसलिए आज लोग इतने अंधे हो गए कि उनको अपना निशाना ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है ये है क्या है, और कभी कुछ बना देते, कभी कुछ बना देते, कभी कुछ बना देते, और अंधों की तरह हवा में ही बातें चल रही है। जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो ही कुछ बोली जा रहे हैं, और जो खुदा का कलाम कहते हैं उस लक्ष्य को समझ भी नहीं पा रहे। आज मसीहो अगर आप देखना चाहते हो तो आप अपनी आंखें खुदा को कहो खोल दो, मेरी आंख के छिलकों को उतार ताकि मैं तेरी गहरी बातों को जान सकूं। हालेलुया, ताकि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं। आज यही हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। कहता मैं लक्ष्यहीन नहीं, मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। वो जो लड़ता है ना वो जानता है मुझे किससे लड़ना है, मुझे अपनी परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। आप देखते हैं ना कि जब कोई पर्सन गेम खेले तो जैसे जैसे गेम खेलता है वैसे वैसे लेवल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और परिस्थितियां क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, मुश्किल आ जाती है, लेवल क्या हो जाते हैं, दिन ब दिन मुश्किल हो जाते हैं। और पर लेकिन जीतने वाला जो गेम खेल रहा है ना उसको यही है कि मैंने अपने लक्ष्य पर, अगर वो अंधे धुंधे ऐसे खेलता रहेगा बार बार क्या हो जाएगा, हार जाएगा। पर लेकिन जिस दिन उसको पता चल जाएगा इधर से मेरे तरफ आ रहा है, इधर से मेरी तरफ आ रहा है, वो उधर क्या करेगा, उसको मार के आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने भी ऐसे अपने मुक्कों के साथ किसको मारना है, वो चीजों को जो हमें खुदा में बढ़ने नहीं दे रही, जो हमें लक्ष्यहीन कर रही है, जो हमारे लक्ष्य को हटा रही है। अपने गुस्से को एक तरफ रखना है, अपनी लड़ाइयां झगड़ों को दूर करना है, अपनी जो प्रेम ना करने की अकल है ना उसको क्या करना है, हटाना है। हमारा लक्ष्य जो हमें खुदा ने दिया उसी पे चलना है। दुआया जीवन नहीं है तो दुआया जीवन बढ़ाओ, वचन का जीवन बढ़ाओ। लक्ष्य तुम्हें खुद खुदा सिखाएगा। खुदा की आत्मा के द्वारा आप इस लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं और सीख सकते हैं। हालेलुया। और तब आप मुक्कों में नहीं खेलोगे, तब आप जान जाओगे मुझे किस चीज से खेलनी है। आज लोग मसीह से खेल रहे हैं, लिखा है ना वहां पर, कहता परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पेटता हुआ लड़ता है, मैं उसके समान नहीं चलता। ठीक है, हमने उसके समान उस रीति से नहीं चलना जो हम हवा में लड़ी जा रहे हैं और अपने ही मसीहों का नुकसान करी जा रहे हैं, अपने ही साथ वाले को नुकसान करी जा रहे हैं। हमने उस तरीके से लड़ना है ताकि हम भी जीते, हमारा घराना भी जीते। हालेलुया। और आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हमारी दौड़ यही है। क्या दौड़ है हमारी? हमने आज सीखना प्रेरितों के काम 20 और उसका 24 निकालो। प्रेरितों के काम 20 उसका 24। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसकी 20 और उसकी 24 में क्या लिखा है? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता,
कि उसे प्रिय जानूं, वह ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। हमें दौड़ को कैसे दौड़ना है? इसलिए नहीं दौड़ना कि मैं कहीं मर ना जाऊं। हाय मेरे पे मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, इतनी तकलीफ आ रही है, क्योंकि हमारा मसीह में चलना कोई फूलों की सेज नहीं है। हमारा मसीह में चलना फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। इस कांटों पर हमने चलना है, ये कांटों पर ही डगर है, इस पर है तुझको चलना। कभी गिरना, कभी उठना, कभी हौसला ना छोड़ना। हालेलुया। ये गीत है बहुत सुंदर। तो ये वो डगर है जिसके रास्ते में बहुत सारे कांटे आने हैं। और लिखा है उसने कि परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, ना ही उसे मैं क्या करता हूँ प्रिय जानूं। मैं वो प्राण को ना तो प्रिय जानता है और ना ही उसको कुछ समझते हैं। आज बहुत सारे लोग अपना निशाना इसलिए चूक गए क्योंकि वो अपने प्राण को बचाना चाहते हैं। जो अपने प्राण को बचाता है वो खोता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो खोता है वो अपने प्राण को क्या करता है? बचाता है। इसलिए हमने उसको प्रिय नहीं जाना, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। अगर प्राण चले भी जाए तो भी किस में जाए? परमेश्वर में जाए, यीशु मसीह के लिए चले जाए। तभी आपका उस दिन क्या होगा? आपने अपना निशाना जीत लिया है। हालेलुया। तो लिखा है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ ना समझता। उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उसको भी प्रिय नहीं जाना। आज लोग अपने प्राणों को इतने प्रिय हैं, इतने सुख विलास में है कि उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अपने प्राण की इतनी रक्षा करें, नहीं रहने दो, बाहर बहुत ठंड है, हम नहीं जाते खुदा के पास, मैं नहीं इस परिस्थिति में चलना, जब से मैं मसीह में आया हूँ मुझे बहुत दुख मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? कुछ लोग दुख आता है मसीह में तो उसको क्या करते हैं? छोड़कर चले जाते हैं। तो वो उसी दिन अपने लक्ष्यहीन हो गए, उसी दिन लक्ष्य से क्या हो गए? चूक गए हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमने भी अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, अपने प्राण देने तक वफादार हमें रहना है। और लिखा है वह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को, हमारी जो दौड़ हमें परमेश्वर ने दी है, जो हमें खुदा ने सेवा दी है, उसको, उस गवाही को क्या करना है हमने? अब लिखा है कि उस सेवा को पूरी करूं। जो खुदा ने हमें दौड़ दी है, जो हमें खुदा ने सेवा दी है, उसको क्या करना है? पूरा करना है। और लिखा है जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से, कहां से पाई है? परमेश्वर के अनुग्रह से। हर एक के ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, हम पर अनुग्रह हुआ है। इसलिए उस अनुग्रह के द्वारा जो हमने सेवा पाई है और जो हमने अनुग्रह पाया है कि अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कहां से पाई है? प्रभु यीशु से पाई है। परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया है और हमने ये सेवा कहां से पाई है? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। और ये हमने जो गवाही पाई है, ये सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार गवाही देने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से पाई है। तो हमने उस लक्ष्य से हटना नहीं है, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, चाहे हम मर भी जाए। हालेलुया। तो हमने धीरज के साथ क्या करना है? उसको जीतना है, उस लक्ष्य को तक पहुंचना है, लक्ष्यहीन नहीं होना। हालेलुया। हमने लक्ष्यहीन नहीं होना, हमें लक्ष्य में बना रहना है, हमें दौड़ को पूरी करनी है। जो हमें दौड़, जो हमें सुसमाचार जो हमने पाया है, जो हमें खुदा ने सेवा दी है ना, जो खुदा ने हमें सेवा दी है, उसको हमने पूरा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि हमने अपनी दौड़ को कैसे दौड़ना है। इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी
1 आयत में। और बहुत सारे क्या होंगे, वस्तुएं आएंगी, क्या करने के लिए, रोकने के लिए, उलझाने के लिए। बहुत सारे पाप आएंगे कि हम अपनी दौड़ से क्या हो जाए, दूर हो जाए। पर लेकिन इन पापों की वजह से हमने लक्ष्यहीन नहीं होना, अपने निशाने से नहीं चूकना। और हमें कोई भी वस्तु ना रोकने पाए, कोई इंसान ना रोकने पाए, कोई संसार की वस्तु, कोई भी चीज हमें रोकने ना पाए, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना होने दे। हालेलुया। तो इसलिए जो हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई ऐसे बादल भी ना घेरे और जो हमें इस लक्ष्य से क्या करे, दूर करे। लिखा है इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हम जो गवाह है मसीह के, हम जो मसीह में चल रहे हैं, जो परमेश्वर का सुसमाचार हमें गवाही देने के लिए खड़ा किया गया है हर एक मसीही को, तो हम जब उसको सुनाने के लिए तैयार हुए हैं और उस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, तो हमें बहुत बड़े बादलों ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। पर लेकिन कहता आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। अपनी दौड़ को कैसे दौड़ना है, धीरज से। कैसे दौड़ना है, धीरज से। आगे वचन भी खोल के रखना मोसेस, दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 7 आयत, ठीक है। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 उसकी 7 आयत में। हालेलुया। तो इसलिए हमारे रास्ते में बहुत संघने बादल आएंगे जो हमें देखने भी नहीं देंगे, अंधेरा भी छा जाएगा। अंधेरे में होकर भी हमें क्या करना है, उस सारी चीजों को पार करते जाना है, अपने लक्ष्यहीन नहीं होना। हालेलुया। चाहे मैं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर की अंधकार की तराइयों में भी होकर चलूं, घोर की अंधकार की घोर तराइयों में भी होकर चलूं, तो अभी मुझे हानि नहीं होगी। अगर आपके जीवन में घोर अंधकार की तराइयां भी दिख रही ना, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा मैं कैसे चलूं, पर फिर भी आप वचन को पढ़ते जाए, दुआ करते जाए, क्योंकि एक दिन बादल ये सब क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। और अब हमें जो दौड़नी है, धीरज के साथ दौड़ते ही रहना है। चाहे अंधकार आए, चाहे तूफान आए, चाहे नेरी आए, बीमारी आए, परेशानी आए, दुख होए, कष्ट होए, जो मर्जी आए, हमने सब चीजों को हटाते जाना है। कोई पाप हमारे जीवन के सामने है, उसको हमने हटाते जाना है और हमें आगे धीरे से बढ़ते जाना है। हो सकता है कई बार हम गिर कर क्या होते हैं, हम देखते हैं ना, कभी हम गिर जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर हम गिर जाते हैं, फिर हम चलते हैं, फिर हम पीछे मुड़ जाते हैं, फिर हम चलते हैं, चलते जाते ऐसे करते करते हम आगे पार कर जाते हैं। हम मसीह जीवन में ये सब चीजें आती हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, पर लेकिन हमेशा गिरे ना रहे, हमेशा उस लक्ष्य तक पहुंचने की क्या करें, कोशिश करें। तूफान आएंगे, हनेरी आएंगी, पाप आएंगे, सबको हटाते जाएं और धीरे से चलते जाएं। पढ़ेंगे आगे परमेश्वर के वचन में कि हमें दौड़ को कैसे दौड़ना है। पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, पौल रसूल कहते हैं कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये अंतिम समय की बात है कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आज जब हम देखते हैं मसीह लोग जो खुदा में सो जाते हैं, उनके ऊपर स्पेशल ये आयत लिखी जाती है और ये खुदा का बंदा पहले ही बता रहा है कि मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। और क्या लिखा आगे, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। कहता मैंने अपनी कुश्ती को क्या कर लिया, अच्छे से लड़ लिया है, अच्छे से मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया, दौड़ लिया है।
मैंने अपने विश्वास की क्या की है, रखवाली की है, उसका विश्वास ना टूटा। क्यों नहीं टूटा? चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति थी, दुर्बलता थी, जैसे मर्जी उसका रहना था। अगर आप पॉल रसूल की जिंदगी को देखें, उसमें बहुत सारी वो चीजें बताते हैं कि वो किस कंडीशन में रहते हैं, पर फिर भी वो सारी परिस्थितियां उनके ऊपर हैवी ना हो सकी। बहुत खुदा के लोगों के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं, पर लेकिन हमें अपनी कुश्ती को लड़ते ही जाना है। हमें अपनी विश्वास योग्य लाइफ को विश्वास योग्य बनाए रखना है। हमें विश्वास से नहीं टूटना। हालेलुया। हमारा विश्वास ना टूटे, कुछ मिले या ना मिले, चाहे प्राण भी चला जाए, पर लेकिन आपकी अंत तोड़ी तक क्या करना है, कुश्ती लड़ते रहना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम उनको देखते हैं जो सिपाही लोग हैं, वो क्या, अगर कोई भाग के आ जाता उसे घोड़ा कह देते हैं ना, पर लेकिन जो सिपाही सच्चे में सिपाही हैं, तो वो क्या करते हैं, जब जंग में जाते हैं तो वो लड़के आते हैं, चाहे मौत भी आ जाए, वो अंत तोड़ी तक, और मौत भी आ जाती है तब भी क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। हमारी भी दौड़ वैसी ही है। चाहे हमने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, नहीं जानना है, और हम देखते हैं कि एक सिपाही अपने प्राण को प्रिय जानकर नहीं जाता, अपने प्राण को कुर्बान होने के लिए ही जाता है। जब वो जाता है, वो ये नहीं सोचता कि अब पता नहीं वापस आना है या नहीं। वो जब जाता है, वो पूरी सोच में जाता है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, चाहे मेरी जान चली जाए। हमें भी अपने वो देश जो स्वर्ग के देश है, उसको पाने के लिए, उस जगह में जाने के लिए क्या करना है, लड़ना है। अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों से लड़ना है, पाप से लड़ना है, बीमारियों से लड़ना है, दुखों से लड़ना है, मुसीबतों से लड़ना है। आएंगी, मैं ये नहीं कहती मुसीबत जिंदगी चल पड़ी है तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें बहुत सारे अंधेरे तूफान आएगी, कांटों भरी डगर होगी, पर लेकिन उसमें हमें चलते ही जाना है। हमें हारना नहीं है, हमने धीरज रखना है और विश्वास योग्य रहना है, और विश्वास को टूटने नहीं देना। आज बहुत सारे लोगों के विश्वास टूट जाते हैं जब बहुत बीमारी आकर हैवी हो जाती है, जब डॉक्टर कह देता है कि तू मरने पर है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को वहीं पर हरा देते हैं, वही लक्ष्यहीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी क्या है, मेरे लिए वो जगह तैयार की गई है जो कभी भी खत्म होने की नहीं है। मुझे वो मुकुट मिलना है, मुझे वो इनाम मिलना है जो मेरे लिए मेरे यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हमने धीरज के साथ और विश्वास के साथ पूरा करना है। और याकूब 1 उसके 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में भी स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा बिल्कुल जीवन का मुकुट पाएगा। ये जो प्रतिज्ञा हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने की है, हालेलुया, कि हम जीवन का मुकुट पाएंगे। और परमेश्वर उसे कहता है, धन्य है वह जिसने सारी परीक्षाओं में क्या रहा है, स्थिर रहा है। परीक्षाएं आएंगी, बीमारी की, दुख की, मुसीबतें की, बहुत सारी परीक्षा आएंगी, मौत की परीक्षा आएगी, पर लेकिन उसको क्या करना है, पार करके हमने उस लक्ष्य तक पहुंचना। किसी ने भी यहाँ सदा का जीवन नहीं जिया है, और ना सदा का जीवन इस जगह पर धरती पर है। और सब जो धरती पर आए हैं, एक दिन मरना है, और एक दिन कहाँ जाना है, हमने वहां जाना है जहां पर खुदा ने न्याय करना है। और वहां खुदा न्याय करेगा कि आपने दौड़ को पूरा किया है या नहीं, आपने इनाम जीता है या नहीं। अगर आपने इनाम जीता है, यहाँ पर परीक्षा में धीरज होकर विश्वास योग्य बने रहे हो, अपनी परीक्षा में, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपनी बीमारी लाचारी में विश्वास योग्य अगर बने रहे हो, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। अदरवाइज जीवन का मुकुट नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप
आज अपना मुकुट जो है ना उसको पकड़ने के लिए सारी परीक्षाओं से पार होते जाओ। अगर हम विश्वास के साथ दौड़ेंगे, धीरज के साथ दौड़ेंगे, परीक्षा आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, हमें तोड़ने के लिए, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, हमें रास्ते से हटाने के लिए, पाप आएगा हमें रास्ते से हटाने के लिए, हमने सबको हटा देना है। हमने विश्वास किस पर करना है? यीशु नासरी पर। हमने धीरज से, उस संयम से उसको क्या करना है? अपनी दौड़ को दौड़ना है, विश्वास योग्य दौड़ना है, ताकि हम जीवन का मुकुट पा सके। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, लिखा है परमेश्वर के वचन में, गलातियों उसकी 5 बाब उसकी 7 आयत में देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है? गलातियों उसकी 5 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने लक्ष्य से हार गए हैं। कैसे हारे हैं आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य से कैसे हार गए। कहता तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम कि सत्य को ना मानो? कहता किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? भली भांति आज बहुत सारे मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं, पर लेकिन अचानक से सत्य से क्या हो गए हैं? हट गए हैं, क्योंकि लोगों ने भरमा दिया, बीमारियों ने हरा दिया, दुखों ने हरा दिया हमें। हम अपनी कहता तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, चंगे भले दौड़ रहे होते हैं, अच्छे भले दौड़ रहे होते हैं, भली भांति दौड़ रहे होते हैं, पर लेकिन उनकी दौड़ उन लोगों की रुक जाती है जो सत्य से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। सत्य कौन है? जीवन कौन है? मार्ग कौन है? यीशु है, उससे हट जाते हैं। जो मनुष्य वो सत्य से हट गया ना, तो मसीह को देखा नहीं, यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह को नहीं मानता, तो जो उससे हट जाता है ना, वो ही क्या हो जाएगा? मुकुट से रहित हो जाएगा, उसको मुकुट नहीं मिलेगा। जो पर्सन हार गए हैं उसके लिए मुकुट नहीं है। जो सत्य से क्या हो गए हैं? हट गए हैं। जो यीशु से क्या हो गए हैं? हट गए हैं। जो वो लक्ष्यहीन हो गए हैं जो लोग, वो कभी भी जीवन का मुकुट नहीं पाएंगे। कुलसियों उसका 6 बाब कुलसियों उसका 2 उसकी 18 आयत में हम देखेंगे, और वहां लिखा है परमेश्वर का वचन में, क्या लिखा है? कि कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूत की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आज बहुत सारे लोग हैं अपनी दौड़ को हार रहे हैं पूजा करके स्वर्गदूतों की, वो जो उनके लिए हेल्प के लिए आते हैं उन्हीं को खुदा मान लेते हैं। अपने लक्ष्य से क्या हो गए हैं? हट गए हैं। आज बहुत सारे फॉलन एंजल्स पर, आज बहुत सारे लोग उन स्वर्गदूतों पर जिनको खुदा ने क्या कर दिया है? निकाल दिया है, उन पर क्या कर लेते हैं? भरोसा कर लेते हैं, और क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। उस मुकुट से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं, और क्या कर देते हैं? आत्माहीन हो जाते हैं, आत्मा में नहीं बने रहते, आत्मिक तौर पर तरक्की नहीं हो रही होती, आत्मिक तौर पर नहीं चल रहे होते। जो आत्माहीन हो जाते हैं वो क्या हो गए हैं? अपने मुकुट से क्या हो गए? वंचित हो गए हैं। इसलिए हमें अपने मुकुट से हारना नहीं है, और हमने अपना मुकुट किसी को छीनने भी नहीं देना। हमने अपना मुकुट किसी को छीनने नहीं देना। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में कि प्रकाशित वाक्य उसकी 3 उसकी 11 बाब में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट छीन ना पाए, छीन ना ले। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? वंचित हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना मुकुट उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर दिया है? रास्ते से हट गए हैं, और ही पूजाओं में लग गए हैं, और ही बातों में लग गए हैं, आत्मिक रीति में
नहीं चल रहे, आत्माहीन हो गए हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हमने अपने मुकुट को छीनने नहीं देना। अगर आप में से कोई है कि जो ऐसे अपने रास्ते से हट गया है, आज उनके लिए परमेश्वर का एक न्योता है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। अपना मुकुट किसी को छीनने ना दे। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह क्या आने वाला है? शीघ्र आने वाला है। स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। यीशु मसीह स्वर्ग जल्द आने वाला है, अपने लोगों को लेके जाने वाला है। और लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो खुदा ने हमें दिया है ना, उसको हमने थामे रखना है, धीरज से चलना है, विश्वासी होके चलना है। हमने इधर उधर भटकना नहीं है। इधर उधर लोग झूठे मसीह, झूठे विश्वक्ता आएंगे भटकाने के लिए, हमने नहीं भटकना। हमने वचन में क्या करना है? बने रहना है। कोई झूठी शिक्षा में बने नहीं रहना। हालेलुया। और कहता उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। हमारा मुकुट कोई छीन ना ले, यही हमारा टॉपिक है। हमने अपनी दौड़ को दौड़ना है ताकि हमारा मुकुट कोई छीन ना सके। हमने अपने मुकुट को क्या करना है? पाना है। हालेलुया। 5:4 पहला पत्रस 5:4 हाँ, जहाँ लिखा है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, मुरझाने का नहीं। हमने पढ़ा था ना कि लोग आज जो पहलवान है वो उस पहलवानी को कर रहे हैं, और इसलिए पहलवानी कर रहे हैं ताकि वो मुकुट पा सके। पर वो मुकुट कौन सा है? मुरझाने वाला। पर लेकिन ये जो हमें मुकुट मिलने वाला है ना, ये मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। ये कौन सा मुकुट है? महिमा वाला मुकुट है। कहता परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब यीशु मसीह आएगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। कौन सा मुकुट मिलेगा? महिमा का। आपका काम है अपनी मसीह दौड़ को विश्वास योग्य बनाए और अपना मुकुट छीनने ना दे, और अपने मुकुट में को पाने के लिए धीरज में बने रहे, विश्वास योग्य रहे। खुदा आपको महिमा का मुकुट देगा। हालेलुया। जो मुरझाने का नहीं है, जो खत्म होने वाला नहीं है, जो हमेशा हमेशा का मुकुट है, और खुदा ने वो हमारे लिए ठहराया है और हमने उसको क्या करना है? पाना है। ये जो दुनिया के मुकुट मुरझा सकते हैं, ये दुनिया के मुकुट नाशवान है, कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, और पर लेकिन जो खुदावंद हमें मुकुट देगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी तक मुकुट है। हालेलुया। और लास्ट आयत पढ़ेंगे और इसके बाद बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। खुदा का वचन यही सिखाता है। ये जो दुख है इसको झेलने से मत डरो, और शैतान जो हमें जेलों में भी डालेगा, हमारी परख भी करेगा, पर लेकिन परीक्षा में हमने सफल होना है, विश्वास योग्य बनना है, ताकि हम इन सब क्लेशों को, इन सब दुखों को सहकर हमें एक ऐसा समय आने वाला है जब हमें खुदावंद क्या देगा? मुकुट देगा। और वो कौन सा मुकुट होगा? जीवन का मुकुट होगा। इसलिए मेरे मसीह बहन भाइयों, अपना जो मुकुट है ये संसार का पाने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तो एक दिन मुरझा जाना है।
पर लेकिन जो हमें परमेश्वर ने मुकुट देने को है, जीवन का मुकुट देने को है, उसे छीनने ना दे, उसे खराब होने ना दे, उस लक्ष्य से ना हटे। उस जीवन के जो मुकुट को पाने के लिए, उस जीवन का मुकुट जो खुदावंद हमें देने को है, और उसको पाने के लिए हमने क्या करनी है? अपने लक्ष्य में बना रहना है, विश्वास योग्य बने रहना है, धीरज से क्या करना है? पूरा करना है। सारी परीक्षाओं को, सारे दुख को, सारी परेशानियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, तंगी आएंगी, परखने वाला आएगा, परखेगा, जेल खानों में डालेगा, दुख आएंगे, प्राण भी जाएंगे, पर लेकिन हमें उस लक्ष्य से हटना नहीं है। और जब हम इस तरीके से चलेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा, महिमा का मुकुट देगा। इसलिए ये जो महिमा का मुकुट है हम तभी पा सकते हैं जब हम मसीह में अच्छे से दौड़ेंगे, विश्वासियों के धीरज में दौड़ेंगे, और इस मुकुट को किसी को छीनने ना दे। आपके दुख, आपकी मुसीबत, आपकी परीक्षाएं, आपके कुछ लोग इस मुकुट को छीनने ना पाए। आए हम प्रार्थना करेंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे। खुदा तूने हमें आज कलाम में सिखाया है मसीह दौड़ के बारे में और उस मुकुट के बारे में जो सदा देने वाला है, जो सदा का मुकुट देने वाला है खुदा, महिमा का मुकुट देने वाला है खुदावंद खुदा, और वो जिंदगी का मुकुट देने वाला है खुदावंद खुदा। आज हम सब मसीह जो मसीही में होकर दौड़ रहे हैं खुदावंद, लक्ष्यहीन ना हो मेरे यीशु नासरी, हमें लक्ष्यहीन होने से बचा मेरे यीशु नासरी। पवित्र आत्मा हम मदद मांगते हैं आपसे खुदावंद। हम सब जो है खुदावंद खुदा, हम सब जो मसीह लोग हैं खुदावंद खुदा, तेरे दास दासियां तेरी कलीसिया है खुदावंद खुदा, जो तूने प्रभु राजा ने दौड़ने के लिए दी है खुदावंद, उससे पर वो दौड़े खुदावंद खुदा, विश्वास से दौड़े खुदावंद। हम आज यही चाहते हैं खुदावंद खुदा, हम सबको विश्वास में दौड़ने की दौड़ सिखा मेरे यीशु नासरी, और यीशु नासरी हमें विश्वास से हम दौड़ते जाए खुदावंद खुदा। हम कभी लक्ष्यहीन ना हो खुदावंद, हम कभी भी हम लक्ष्य से बाहर ना जाए खुदावंद, हम अपनी दौड़ को विश्वास योग्य खुदावंद होकर जीतते जाए खुदावंद खुदा, दौड़ते जाए मेरे यीशु नासरी, धीरज के साथ हम दौड़ते जाए खुदावंद। हर एक जन प्रभु विश्वास योग्य बना रहे, हर एक जन धीरज में बना रहे खुदावंद, संयम में बना रहे, और उस लक्ष्य से लक्ष्यहीन ना हो मेरे यीशु नासरी। और जो तूने हमें दिया है, हमें खुदावंद खुदा ये दौड़ मसीह दी है खुदावंद, ताकि हम तेरे सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम लोगों के लिए खुदावंद आशीष का कारण बने, ताकि हम तेरी गवाही दे खुदावंद, ताकि हम तेरे सुसमाचार को सुनाए खुदावंद। इस लक्ष्य को प्रभु राजा हम पूरा करें खुदावंद खुदा, और जो तूने हमारे लिए जीवन का मुकुट दिया वो हमसे कोई छीनने ना पाए मेरे यीशु नासरी, कोई छीनने ना पाए। प्रभु हमें आपकी मदद की जरूरत है, पाकरू हमें आपकी मदद की जरूरत है खुदावंद। ये जिंदगी का मुकुट हम सब के लिए जो तूने ठहराया है हम इसे पाए खुदावंद खुदा। हम अंत तोड़ी तक विश्वास योग्य रहे मेरे यीशु नासरी, हम अंत तोड़ी तक तेरी महिमा करते रहे। हम चाहे जितने मर्जी दुख मुसीबत और कष्ट रोग आए, और जितनी मर्जी परिस्थितियां हैं, परीक्षाएं आए, जितनी मर्जी हालात अच्छे हो या बुरे हो खुदावंद, प्रभु हम उसमें प्रभु राजा कभी भी प्रभु राजा लक्ष्यहीन ना हो खुदावंद, कभी निशाने से बाहर ना जाए खुदावंद खुदा। हम दौड़ते जाए खुदावंद, हमें सफलता वाली जिंदगी दे, और प्रभु राजा हमें कामयाबी वाली जिंदगी दे खुदावंद खुदा। और प्रभु हम तुझ में होकर ही ये कामयाबी से जी सकते हैं खुदावंद। हमें तेरी जरूरत है, हम सबकी मदद कर खुदावंद, इस दौड़ को दौड़ने के लिए खुदावंद हमारा मुकुट कोई छीनने ना पाए, और खुदावंद हम प्रभु राजा उस मुकुट तक पहुंचे, उसके लिए मेहनत करें खुदावंद खुदा। और अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी में खुदावंद खुदा जितने दिन तूने हमें इस दुनिया में दिए हैं उस मसीह दौड़ में दौड़ते रहे, उस मुरझाने वाले मुकुट को नहीं बल्कि तेरा जो मुकुट सदा का है उसको पाने के लिए दौड़ते रहे खुदावंद, और तुझ में चलते रहे खुदावंद। हम सब की रखवाली कर, हम सब की मदद कर, ताकि प्रभु राजा हम उस समय को के पास ही है, निकट ही है, तू आने वाला है, बहुत जल्द आप आने वाले हैं मेरे यीशु नासरी, और तू
अपने लोगों को खुदावंद खुदा महिमा का मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा। खुदावंद हम इस योग्य बना खुदावंद खुदा कि हम इसको पा सके। खुदावंद हमारी मदद कर खुदावंद इस मुकुट को पाने के लिए। जो कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे और मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।